आपने मेरी कहानी छिपकली को बहुत प्यार दिया और उसी श्रृंखला में मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ, मोर का पंख। बरसात की पहली फुहार के बाद गांव के बाहर फैले आम के बाग में हरियाली जैसे मुस्कुरा उठी थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षी अपनी अपनी धुन में जीवन का संगीत गा रहे थे। उसी बाग के किनारे रहने वाली छोटी सी बच्ची गुड़िया रोज वहां खेलने जाया करती थी। एक दिन उसकी नजर जमीन पर पड़े एक सुंदर मोर पंख पर पड़ी। नीले, हरे और सुनहरे रंगों से सजा वह पंख किसी अनमोल खजाने से कम नहीं लग रहा था। गुड़िया ने उसे उठाया और बड़े प्यार से अपनी किताब में रख लिया। घर आकर उसने मोर पंख सबको दिखाया। दादी बोली, बेटी, मोर पंख केवल सुंदरता का नहीं, यह प्रकृति का संदेश भी देता है। गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा, कैसा संदेश दादी? दादी मुस्कुराई, मोर जब नाचता है तो अपने पंखों का घमंड नहीं करता, वह तो बादलों की खुशी में झूमता है। यह पंख हमें सिखाता है कि सुंदरता तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता भी हो। दादी की बात गुड़िया के मन में उतर गई। उस दिन बाद स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। गुड़िया ने अपने चित्र में मोर और उसके पंख बनाए। उसका चित्र बहुत सुंदर था। शिक्षिका ने उसकी बहुत प्रशंसा की, सहेलियों ने भी उसकी तारीफ की। एक पल को गुड़िया के मन में अहंकार जागा, लेकिन तभी उसे किताब में रखा मोर पंख याद आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं रोज अभ्यास ना करती तो ये चित्र इतना अच्छा नहीं होता। उसकी विनम्रता देखकर सभी और अधिक प्रभावित हुए। शाम को उसने अपनी किताब खोली, मोर पंख वहीं रखा था। उसे लगा जैसे वह पंख कह रहा हो, रंगों की चमक क्षणिक होती है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ देते हैं। उस दिन गुड़िया ने समझ लिया कि जीवन में सफलता का असली सौंदर्य विनम्रता, परिश्रम और सद्भावना में छिपा है। मोरपंख अब भी उसके लिए केवल एक सुंदर वस्तु नहीं था, बल्कि जीवन का एक मौन गुरु बन चुका था। प्रकृति की हर रचना में कुछ ना कुछ सिखाती है। सुंदरता का वास्तविक मूल्य विनम्रता और अच्छे आचरण से बढ़ता है।